तो दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट का यूज़ करके शॉपिंग करते हैं। लेकिन हम चाहे जो भी सामान खरीदें उसका पेमेंट हमें एडवांस में ऑर्डर करते टाइम देना होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन का यूज़ करके पेमेंट प्रोडक्ट की डिलीवरी के टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर ये बात आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि फ़्लिपकार्ट अपने ट्रस्टेड और रेगुलर कस्टमर के लिए फ़्लिपकार्ट पे लेटर के नाम से एक सर्विस लॉन्च किया है, जिसे आप फ्लिपकार्ट की उधारी वाला स्कीम कह सकते हैं। हालांकि यह स्कीम काफ़ी पहले से चल रही है। यह जो सर्विस है बहुत पहले से चल रही है। इसे फ्लिपकार्ट पे लेटर के नाम से जाना जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है और इसका क्या क्या फ़ायदा है, और साथ ही साथ इस सर्विस का यूज़ करने के कुछ नुकसान भी है। हम लोग उसे भी जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिर फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज़ करके आप फ्लिपकार्ट के जरिए कोई भी सामान उधार पर खरीद सकते हैं, और इसका पेमेंट करने के लिए आपको 1 महीने से अधिक का टाइम दिया जाता है। यानी कि अगर आपको किसी सामान की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और आपके पास अभी पैसा नहीं है, और ना ही आप अपने किसी फ्रेंड या फिर किसी से भी पैसा उधार लेना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में फ्लिपकार्ट पे लेटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपको बस उस प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिसको आप ऑर्डर करना चाहते हैं। उसके बाद पेमेंट मेथड में आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, और अगले महीने पैसे आने पर आप उसका पेमेंट फ्लिपकार्ट के ज़रिए ही कर सकते हैं, जिसे आपको अगले महीने की 5 तारीख से पहले करना होता है। तो दोस्तों यह तो हुई फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में छोटी सी जानकारी। लेकिन आपको यह भी जानना होगा कि इसको यूज़ करने के कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान की बात करें तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का फैसिलिटी यूज़ करने का ऑप्शन सभी लोगों को नहीं दिया जाता है। और इसके बाद जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि अगर आप इसका जो पेमेंट होता है वो अगर आप तय समय सीमा पर यानी कि 5 तारीख तक नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको इसका कुछ पेनल्टी चार्जेस होता है, वो भी आपको देना पड़ सकता है। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि यदि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से कोई सामान खरीदते हैं तो आप उसका पेमेंट तय समय सीमा यानी कि 5 तारीख से पहले ही कर दें। और इसके बाद जो इसका तीसरा नुकसान है वो ये है कि अगर आप इसका पेमेंट टाइम पर नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी चार्जेस तो देना पड़ेगा ही, साथ ही आपका सिविल स्कोर भी ख़राब हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका जो फोर्थ नुकसान है वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज़ करके कोई भी सामान खरीदने के बाद हमें उसका पेमेंट करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों यह बात सही है, बट इसके कुछ कंडीशन है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज़ करके हम कभी भी किसी भी दिन या किसी भी तारीख कोई भी सामान खरीद सकते हैं, और इसका पेमेंट हमें अगले महीने की 5 तारीख को करना होता है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर इस महीने की 1 तारीख को कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज़ करके, तो ऐसे में आप उसका पेमेंट अगले महीने की 5 तारीख को कर सकते हैं। यानी कि आपके पास टोटल 35 डेज़ के आसपास का टाइम होता है पेमेंट करने के लिए। लेकिन वहीं अगर आपने यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को महीने की 25 तारीख को ख़रीदा है तो फिर आपको उसका पेमेंट अगले महीने की 5 तारीख को करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपके पास उसका पेमेंट करने के लिए मात्र 10 दिन का टाइम मिला। तो यह कुछ नुकसान हुए फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज़ करने के। हालांकि इसे नुकसान नहीं कहा जा सकता है, ये कुछ कंडीशंस है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो फ्लिपकार्ट पे लेटर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान नहीं रखते हैं तो फ्लिपकार्ट पे लेटर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।